इस इलाके के अंदर आपको लेकर चलते हैं जहां पर एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और मजालता उधमपुर का इलाका जहां ऑपरेशन में एसओजी का एक जवान शहीद हो गया है, 2 दीगर जख्मी हैं। अभी तक की मालूमात के मुताबिक झड़प में एक दहशतगर्द के मारे जाने की भी खबरें मौसूल हुई हैं, जिसकी कंफर्मेशन पुलिस अथॉरिटीज ने करनी है और ये वो एसओजी जवान है जिसकी शहादत हुई है, तस्दीक कर दी गई है। और फौज व स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो इस ऑपरेशन को मुश्तरका तौर पर अंजाम दे रही है, जिस जवान की तस्वीर आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक पीर पंचाल बेल्ट से है। पठाना तीर मेंढर सरहदी जिला पुंछ का ये नौजवान जो एसओजी में था, इस ऑपरेशन में मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दी है। कल तकरीबन 6:30 से 7 बजे के दरमियान जो सर्च ऑपरेशन इलाके के अंदर चल रहा था, उस इलाके में सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब मोर्चा संभाला तो इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जवान जख्मी हुए थे, जिनमें एक एसओजी का जवान भी था जिसकी जान चली गई है। जबकि ये जो सुहान गांव है मजालता तहसील का उधमपुर में, यहाँ इस तरह की भी इतलात हैं कि शायद इन्फिल्ट्रेशन ताज़ा हुई है, जिसके बाद मिल्टन 2 का एक ग्रुप जो इस इलाके से निकलने की कोशिश कर रहा था, इस तरह के खदशात भी जन्म ले रहे हैं। दूसरा, ऑलरेडी इन जंगलात में या पहाड़ी सिलसिले के अंदर दहशतगर्द मौजूद थे, तो वो भी नई मिल्टन 2 के नई ग्रुप की मुआवनत करने के लिए आए, इस तरह की भी रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं। लेकिन इस गांव के अंदर जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो शाम होते ही ऑपरेशन थोड़ा सा बीच में रोकना भी पड़ा, क्योंकि रात देर गए इस इलाके के अंदर मुश्किल सूरत हाल थी। सर्द तरीन रातें हैं, जंगली इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है और ऐसे में कोई जानी नुकसान ना हो, कोलैटरल डैमेज मजीद ना हो, इस बात को यकीनी बनाते हुए फोर्सेज आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस दौरान नुकसान उठाना पड़ा और इस वक्त इतलात ये है कि ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है, दूसरे दिन में दाखिल हुए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मिल्टन शायद इलाके से राह फरार इख्तियार करने में कामयाब रहे, जिसकी अभी तक डिटेल्स इमर्ज हो रही हैं। दूसरी तरफ फौज और पुलिस की जानिब से इस ऑपरेशन को अभी ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है और इलाके में मिल्टन 2 के मौजूद होने की तस्दीक की जा रही है। ये वो इलाका है जहां पर इससे पहले भी इस तरह के मिल्टन 2 के साथ ऑपरेशंस सिक्योरिटी फोर्सेस के हो चुके हैं। किशोर शर्मा के पास चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा हमें उधमपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। किशोर, तकरीबन ऑपरेशन को 13 घंटे बीत चुके हैं। राइट नाउ इस वक्त की सिचुएशन क्या है, क्या ताजा तरीन आपके पास अपडेट है? सुबह जिस तरह से हमने देखा कि अभी भी जो है वो वहां पे जो मजालता तहसील का सोन का इलाका है, उस इलाके के अंदर अभी बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वहां पे चलाया जा रहा है। ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, चॉपर का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन ये जो सोन का इलाका है ये काफी फॉरेस्ट एरिया है, काफी जंगल का इलाका है। जिस तरह से कल हमने शाम होते होते ये अपडेट किया था कि जिस इलाके के अंदर ये इनकाउंटर शुरू होता है, कुछ देर तक वहां पे गोलीबारी होती है। ये काफी पैदल इलाका है, जहां पे जिस जगह पर ये इनकाउंटर हुआ वहां से 5 से 6 घंटे रोड साइड जो है वो पहुंचने के लिए लगते हैं। लेकिन हम सुबह से देख रहे हैं कि उस इलाके के अंदर जो एसएसपी उधमपुर है वो ग्राउंड पर है और उनकी तरफ से अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, जिसमें सीआरपीएफ की बात करें या एसओजी की बात करें तो इन इलाकों के अंदर उनकी तरफ से सुबह ही जो है वो मोर्चा संभाल लिया गया है। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 जो दहशतगर्द इस इलाके के अंदर अभी भी छिपे हैं, उनको जल्द से जल्द जो है वो मौत के गार उतारा जाए। लेकिन इसमें दुखद ये रहा कि जिस तरह से ये जो एसओजी की जवान वहां पे जब तलाशी अभियान जो है वो रात के समय यहां पे चलता है, 6 से 7 बजे का वाकया था वो शाम का, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो है वो दहशतगर्दों के साथ आमना सामना होता है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक एसओजी का जो जवान है वो इसमें शहीद हुआ है, उन्होंने देश के लिए शहादत पाई है। लेकिन अभी इस तरह की जिस तरह से अभी ये भी बताया जा रहा है कि अभी काफी ये पैदल जो है वो रास्ता है और ये भी जो सोशल मीडिया पर इस तरह की भी जो वीडियो वायरल हो रही है कि कुछ और भी जवान जो है वो इसमें इंजर्ड हुए हैं। लेकिन ऑफिशियल तौर से इस तरह की जो है वो पुष्टि अभी तक आसिफ सर नहीं की है। लेकिन फिलहाल इस इलाके के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर सुबह से यहां पे चलाया जा रहा है। एक चीज और भी बताइएगा, क्योंकि रात तकरीबन 9:30 के आसपास दोबारा से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, इसकी ब्रीफिंग दी गई, मगर तब से लेकर अब तक तकरीबन 8 से 9 घंटों का ये वक्त बीता है। बीच में फायरिंग रुकी भी है और इतलात ये भी थी कि रॉकेट लॉन्चर्स भी फौज की तरफ से यहाँ छोड़े गए ये मिलिटेंट्स को एंगेज करने के लिए। सुबह से किसी तरह की कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद इलाके से मिलिटेंट फरार हुए होंगे या रास्ता देखकर वो निकल गए हैं, इनकी कंफर्मेशन आधिकारिक रूप से कोई हुई या इस तरह के चांसेस हैं जिस हिसाब का इलाका है, जिस हिसाब की टोपोग्राफी है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं अगर बात करूं, ये दो तहसील की अगर बात करूं, जिसमें रामनगर तहसील और मजालता तहसील और साथ साथ में उज दरिया, यानी कि जो ये बॉर्डर है ये कठुआ के साथ मिलता है, क्योंकि जी। काफी ये जंगल का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है और काफी चैलेंज जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स को रात के समय रहते हैं। क्योंकि अगर जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर उज दरिया का ये कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है ये काफी पुराना ग्रुप जो है दहशतगर्दों का बताया जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बसंतगढ़ के अंदर, जो सियोजदार के अंदर जिस तरह से लगातार 5 से 6 महीने से जो हमारे अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स हैं उनकी तरफ से जंगलों के अंदर जो था वो तलाशी अभियान जो था वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। डॉग स्क्वाड का, यानी कि जो ड्रोन का सहारा, चापर का सहारा इन जंगलों के अंदर लिया जा रहा था। लेकिन जिस तरह जी। से 9 बजे के करीब दोनों तरफ से एक बार फिर से जो है वो फायरिंग होती है, उसके बाद जो है वो फायरिंग रुक रुक इस इलाके के अंदर हुई है। लेकिन सुबह से कोई भी इस तरह की जानकारी अभी तक नहीं सामने ऑफिशियल की तरफ से दी गई है कि सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। हमारे साथ उधमपुर से किशोर शर्मा थे। तफसीलात हैं कि झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया है, इसकी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि जख्मी हैं, जबकि सख्त नाकेबंदी इलाके की जारी है। पूरे जो जंगलात का एक वसी इलाका है उसका मुहासरा किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस का और फौज इस ऑपरेशन में मुश्तरका कार्रवाई को अंजाम दे रही है और एक एसओजी का जवान इस ऑपरेशन में अपनी जान गंवा बैठा है।